हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। और आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमपीपीएससी के पेपर पैटर्न के बारे में, जिसमें हमने प्री और मेंस को डिटेल में देखा था और मेंस के सभी पेपर्स को उन पर मिलने वाले अंक के साथ साथ उनमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और साथ ही हमें पेपर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम मिलता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आई होप आपने वो पिछला वीडियो देखा होगा और आपको वो वीडियो पसंद भी आया होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एमपीपीएससी का जो पूरी प्रोसेस होती है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू आता है। आज की इस वीडियो में हम जो पहला स्टेज है प्री का, उसका जो सिलेबस है प्री एग्ज़ाम का, उस सिलेबस को आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम होता है ये दो पेपर में डिवाइड होता है, जीएस जनरल स्टडीज़ का और एक सीसैट का पेपर। तो जनरल स्टडी का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन, इसके सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट का जो मेन हेडिंग के साथ साथ उसके सब पॉइंट को भी नीचे बहुत ही अच्छे से डिनोट किया गया है सिलेबस में। अतः इस सिलेबस को समझना बहुत ही इजी है और इस वीडियो में हम सिलेबस को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहली यूनिट जो है, जिसमें कहा गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य जो मेन हेडिंग है, इसमें सब टॉपिक दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इस यूनिट में एमपी की हिस्ट्री को कवर करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में एमपी की क्या भूमिका थी, इसे हमें कवर करना है। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख कलाएं हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोलियां है, एमपी के जो त्यौहार है, जो वहाँ पर लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य प्रचलित है, इसको भी इस यूनिट में बहुत ही अच्छे से डिनोट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख साहित्यकार है और उनने कौन सी कृतियाँ लिखी है, मेन उनकी जो प्रचलित कृतियाँ है या रचनाएं हैं, उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल कौन से हैं, इसे भी देखना है। और मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व, ये फर्स्ट यूनिट है जो कि प्री के पेपर की है, जिसमें एमपी की हिस्ट्री और कल्चर को डिनोट किया गया है। अब सेकंड जो यूनिट आती है वो है भारत का इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। थर्ड यूनिट जो है, इसमें भारत के इतिहास को बहुत ही अच्छे से डिनोट कर दिया गया है, जिसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। सेकंड जो यूनिट है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री को कवर किया गया है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पॉइंट वाइज हमें बता दिया गया है कि हमें पहले प्राचीन, मध्यकालीन पढ़ना है, देन उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए भारत के, उन्हें हमें देखना है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण कैसे हुआ, उसका पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब भी हमें सेकंड यूनिट में देखना है, यानी कि इसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाती है। थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट है एमपी की जियोग्राफी। एमपी की जियोग्राफी में हमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख वनोपज, यानी कि वन से उत्पन्न होने वाले उपज, वन्य जीव, यहाँ पर कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी है प्रमुख, मध्य प्रदेश में कौन से प्रमुख पर्वत है, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी है, जैसे कि विंध्या, सतपुड़ा एक्सेट्रा। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर बारिश कैसे होती है, यहाँ के ऋतुएं क्या है, ये सब भी हमें इस पॉइंट में बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, यहाँ पे कौन से खनिज संसाधन जो प्रमुख पाए जाते हैं,
मध्य प्रदेश में परिवहन कैसा है, यहाँ का रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग किस प्रकार का है, ये भी हमें इस टॉपिक में देखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायका जो कहलाता है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जिन पर ढेरों सारी परियोजनाएं बनाई गई है। कुछ परियोजनाएं सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है, तो कुछ परियोजनाएं विद्युत के उत्पादन में बहुत उपयोगी है। तो ऐसी जो प्रमुख सिंचाई और विद्युत से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, उन्हें भी हमें इस सिलेबस में कवर करना है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश में कृषि कैसी है, कौन सी मुख्य फसल मध्य प्रदेश में उगती है, किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है या सेकंड स्थान पर है, मध्य प्रदेश का पशुपालन कैसा है, और मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, यानी कि मध्य प्रदेश के कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, लाइक कपास उद्योग, चीनी उद्योग एक्सेट्रा। इस प्रकार से जो थर्ड यूनिट है, इसमें हमें एमपी की जियोग्राफी को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। चौथी यूनिट पर अगर आते हैं तो चौथी यूनिट हो जाती है भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल में सबसे पहले तो भारत का भौतिक भूगोल, भारत की भौतिक भूगोल की विशेषताएं क्या है, यहाँ के प्राकृतिक प्रदेश यानी कि भारत के भूगोल को कितने प्रदेशों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसके बाद भारतीय प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में कौन से जो कि भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख वन है, भारत में कौन सी खनिज संपदा प्रमुखता से पाई जाती है, भारत में जल, भारत में कृषि कैसी होती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है, भारत में वन्य जीव, कौन सा जीव जो दुर्लभ है भारत में पाया जाता है। इसके बाद भारत में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान कैसे हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अभयारण्य, सफारी, ये सब हमें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भारत के भूगोल में देखना है। फिर आ जाता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल जो कि जनसंख्या संबंधी, सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी, जननांकिकी, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि कैसी है, आयु लिंगानुपात कैसा है, भारत में आयु लिंगानुपात कैसा है, भारत में साक्षरता दर कैसी है, और भारत की आर्थिक गतिविधियां क्या है, ये सब हमें सामाजिक भूगोल में पढ़ना होगा। इसके बाद आ जाता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन को हमें देखना है, भारत का में उद्योग कैसे है, भारत के यातायात के साधन कौन से, यानी कि इसमें हमें भारत के प्रमुख उद्योगों और यहाँ के भारत के परिवहन को डिटेल में पढ़ना है। जैसा कि तीसरी यूनिट में सिर्फ एमपी के परिवहन और एमपी के भूगोल को, उद्योगों को पढ़ना था, वैसे ही चौथी यूनिट में भारत के भूगोल में भारत के परिवहन और भारत में पाए जाने वाले प्रमुख उद्योगों को देखना होगा। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी पर। वर्ल्ड जियोग्राफी में आते हैं विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख महाद्वीप, देश कौन से प्रमुख है, उनकी क्या स्थिति है, भारत में ये विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख महासागर कैसे हैं, विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, उनकी क्या विशेषताएं हैं परिवहन के माध्यम से, विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वत कौन से हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के सिलेबस में। इसके बाद आता है विश्व के प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो चौथी यूनिट है भारत और विश्व का भूगोल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पांचवी यूनिट पर। पांचवी यूनिट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अ तथा ब। अ में अगर हम देखें तो इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का मतलब एमपी की पॉलिटी कैसी है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। एमपी की पॉलिटी में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल कैसा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में पढ़ना है, जिसका गठन कैसे हुआ, वो कैसे चलती है, कितने सदस्य होते हैं एक्सेट्रा। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, ये सब भी हमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में देखना होगा। इसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था कैसी है। ये सेकंड जो ब पार्ट है, इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें एमपी की इकोनॉमिक्स को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास कैसा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, मध्य प्रदेश की जातियाँ, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। यानी कि पांचवी यूनिट में जो है इसमें एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कवर किया गया है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब छठी यूनिट को। छठवीं यूनिट जो है इसमें भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था को हमारे सामने सिलेबस में प्रकट किया गया है। इसमें भारत की पॉलिटी में हमें भारतीय शासन अधिनियम 1990 एंड 1935 को पढ़ना है। संविधान सभा कैसी है, उसका गठन कैसे हुआ, ये सब भी हमें देखना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं
संसद, ये सब भी हमें इसमें देखना है। देन बात आती है नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनके कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे है, ये सब बने कैसे और इनकी क्या भूमिका है दैनिक जीवन में, किसी भी नागरिक के जीवन में। संवैधानिक संशोधन कौन से हुए, कौन से इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, न्यायिक व्यवस्था कैसी है, ये सब भी हमें इसमें देखना है। इसके बाद आ जाता है भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार कैसा है, आयात और निर्यात, वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, SEBI, NSE और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। यानी कि 6वीं जो यूनिट है इसमें भारत की पॉलिटी और भारत की जो इकोनॉमिक्स है इसको कवर किया है। अगर 7वीं यूनिट की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो 7वीं यूनिट जो है इन्वायरमेंट और साइंस से रिलेटेड है। 7वीं यूनिट में हमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, उनकी क्या उपलब्धि है, कौन से उपग्रह प्रमुख है भारत में जो कि हमारे अंतरिक्ष के सफ़र में हमें जो सहायक हुए हैं। इसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कैसी है भारत की, पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि हमारे भारत का पर्यावरण कैसा है, यहाँ पे कौन से जीवों में विविधता है यानी कि जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, फिर कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण कैसा है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये सब हमें साइंस एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत देखना है। तो ये 7 यूनिट हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 8वीं यूनिट की ओर। 8वीं यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, यानी कि इसमें हमें करंट अफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। प्रमुख व्यक्तित्व कौन से है, उनका क्या स्थान है, प्रमुख घटनाएं कौन सी घट रही है। उसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं कौन सी है, खेल प्रतियोगिताएं कैसी है, कौन कौन सी हो रही है और उनमें क्या पुरस्कार मिलते हैं, ये सब भी हमें 8वीं यूनिट में पढ़ना है। देन बात आती है 9वीं यूनिट की। तो 9वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वीं यूनिट की ओर, जो कि सिलेबस का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। 10वीं यूनिट जो है जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं। 10वीं यूनिट में आयोगों को कवर किया गया है, कौन से इंपॉर्टेंट आयोग है, इन आयोगों की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, इनकी क्या मुख्य कार्य है, देश के विकास में इनकी क्या भूमिका है, ये सब हमें इन आयोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन आयोगों में सबसे प्रमुख आ जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आयोग, इसके बाद नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग और खाद्य सुरक्षा आयोग इत्यादि। 10वीं यूनिट को भी हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है, इसमें पूरा आयोगों के बारे में ही बताया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको हर पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाऊं और डिटेल में। इस पर पॉइंट जो है पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो MPPSC का ये सिलेबस है ये आपको MPPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।